राजनीति के खेल में कुर्सी का खेल सबसे अहम माना जाता है। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, जहां नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का देख रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यानी कि तमाम पार्टियों के तमाम बड़े चेहरे प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं। लेकिन हम बात बीजेपी की कर रहे हैं कि बीजेपी का प्रधानमंत्री फेस कौन होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि नितिन गडकरी की हम बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, ये तीन चेहरे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बताए जाते हैं। और इन्हीं तीन चेहरों में से प्रधानमंत्री फेस बनना है ये तय है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर बहुत लोग भरोसा जताते हैं कि आने वाला वक्त मोदी के बाद योगी का है। वहीं देखा जाए तो नितिन गडकरी अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं कि नितिन गडकरी बीजेपी सरकार पर कटाक्ष कर देते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है कि वो नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, ना विज्ञापन लगाएंगे, ना पोस्टर लगाएंगे, ना चाय पिएंगे, ना चाय पिलाएंगे, फिर भी यहाँ पर 5 से 10 हजार वोटों से जीत कर दिखाएंगे। यहाँ पर नितिन गडकरी ने ये बात क्यों कही है कि विज्ञापन नहीं लगाएंगे? क्या यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप विज्ञापन की राजनीति करते हैं? वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार कटाक्ष करते रहते हैं, कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही होगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। देखिए, पहला सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री चेहरा आखिर हो कौन सकता है बीजेपी की तरफ से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर इस समय कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा नजर आ रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफी समय से, चाहे RSS हो, काफी समय से हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आती है। तो हमने ये देखा है कि हिंदुत्व के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उस हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने में काफी हद तक सक्षम नजर आते हैं। हमने देखा है कि यूपी में उन्होंने किस तरीके की राजनीति की है, उससे उन्होंने वोट हासिल किए हैं लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी तो क्या मानसी इसको इस प्रकार से देखें कि जो हिंदुत्व की राजनीति करेगा वही बीजेपी का मसीहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अभी तक मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने पैंट शर्ट पहना हो, कोट पैंट पहना हो या कुछ भी पहना हो। हमेशा भगवा धारण करते हैं। पहला सवाल आपने यहाँ पर सही कहा कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और अधिकतर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी में हिंदुत्व दिखता है, हिंदू मुस्लिम दिखता रहता है। लेकिन नितिन गडकरी अभी महोबा पहुंचे थे। महोबा पहुंचने के बाद उन्होंने बुंदेलखंड में एक ही बात कही कि योगी आदित्यनाथ की जो तुलना है भगवान श्री कृष्ण से कर दी। उन्होंने कहा कि दुर्जनों का नष्ट करने वाले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पर दुर्जनों का नष्ट कर रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी पर जो है यहाँ पर हमला किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी हिंदुत्व की राजनीति तो करते नहीं है। नितिन गडकरी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो सही है वो सही है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर नितिन गडकरी को आगे नहीं कर सकती है क्या बीजेपी पार्टी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आगे नितिन गडकरी की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी मुश्किल नजर आती हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। क्योंकि नितिन गडकरी जो हैं, आपने जैसा कि कहा, साफ सुथरी छवि के हैं, लेकिन साफ सुथरी छवि वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में काफी कम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, आपने देखा होगा कि उन पर काफी तरीके के हमले होते हुए नजर आते हैं। लोग जो है दो धड़ों में बटे हुए हैं उनको लेकर के। कुछ है जो मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो है कोई और विपक्ष में मजबूत नेता नहीं है, तो मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़ती हुई आई है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो नितिन गडकरी और जो है योगी आदित्यनाथ के बीच में अगर बीजेपी में क्लैश होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो नंबर है वो ज्यादा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को हमें सौंपा गया है, हम उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि मैंने कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखा। लेकिन दो चेहरे इसलिए अहम बताए जाते हैं क्योंकि लगातार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के नारे लगते हैं। हम लोगों ने कलयुग सुना, सतयुग सुना, त्रेता युग सुना, लेकिन दो युग जब से मोदी की सरकार आई है तब से जो है जहन में आते हैं। एक तो मोदी युग और एक दूसरा है वो योगी युग। तो क्या मोदी युग के बाद योगी युग आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि नितिन गडकरी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने पोस्टर की राजनीति पर सवाल खड़े किए, विज्ञापन पर सवाल खड़े किए। लेकिन अगर मानसी जी आप अपने जो है सर को 90 अंश, 180 अंश, 360 अंश पर घुमाएंगी तो आपको गली मोहल्ले चौराहों में कहीं ना कहीं आपको पोस्टर लगे मिल जाएंगे। 5 किलो राशन का, महिला के लेकर सशक्तिकरण को लेकर तमाम पोस्टर मिल जाएंगे, विज्ञापन मिल जाएंगे। तो क्या यहाँ पर नितिन गडकरी ने बता दिया कि अब देश के प्रधानमंत्री विज्ञापन तक सीमित हो गए हैं?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको आज के समय में विज्ञापन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, वो विज्ञापन की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। हमने देखा है जिस तरीके की पोस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, तमाम जगहों पर पोस्टर्स लगते हुए नज़र आते हैं। कांग्रेस पार्टी भी तमाम पोस्टर लगाती है, लेकिन नितिन गडकरी का विज्ञापन वाले बयान से ये कहने का मतलब था कि विज्ञापन की जो राजनीति है वो लोग नहीं करते हैं। विज्ञापन की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का आत्मविश्वास उनके अंदर है, उनकी ही सरकार आने वाली है, इसीलिए उनको विज्ञापन की जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी के बयान से मुझे ये समझ में आता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जब प्रधानमंत्री की रेस को लेकर चुनाव होगा, यहाँ पर पार्टी आला कमान ये चुनेगा कि प्रधानमंत्री अगला कौन होगा, तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री का रुख किस तरफ होगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को लेकर देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे कि होली पे आपने देखा कि होली पर उन्होंने एक बयान दिया था कि यहाँ पर जुमा भी है और होली का त्योहार है। तो जब मुसलमानों ने मांग की कि आप होली के त्योहार को जो है 1 से 2-3 घंटे में खत्म कर दो, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शुक्रवार को तो जुमा होती ही है, तो क्यों ना हम लोग जुमा को जो है यहाँ पर बढ़ा दें, लेकिन होली का त्योहार मनाते रहें। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति देखी जाती है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जनता उनको पसंद करेगी आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां तक देखा जाए तो हिंदुत्व की राजनीति योगी आदित्यनाथ करते हैं या भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दूसरी बात ये अहम हो जाती है कि जब तक नरेंद्र मोदी इस रेस में शामिल है, तब तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता इस रेस में शामिल नहीं होगा। जब तक नरेंद्र मोदी इस रेस में है, मुझे ऐसा लगता है कि ना ही नितिन गडकरी और ना ही योगी आदित्यनाथ उनको टक्कर देने में सक्षम है, और ना ही वो आगे इस रेस में खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी। लेकिन भरोसा किस पर टिकाया जाएगा? नरेंद्र मोदी हमेशा तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, भरोसा किस पर टिकाया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की अभी भी जो नंबर है वो ज्यादा नितिन गडकरी से साबित होते हैं, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि हिंदुत्व की राजनीति करते हुए ही वो आगे बढ़ सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति करने में काफी हद तक सक्षम। देखिए, आपने अभी आरएसएस का जिक्र किया, मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियां ये कहती हैं कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी अंबानी और आरएसएस ही तो कर रहा है, आखिर क्यों यहाँ पर मोदी सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है? तो क्या आपको लगता है कि जो बयान दिया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये ठीक है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये बयान की बात अगर हम करें तो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आती है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ये बयानबाजी है वो ठीक नज़र आती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करने में किसी हद तक भी पीछे नहीं हटती है, और दम पर, हिंदुत्व के दम पर आपने देखा होगा कि जितने भी बयान नरेंद्र मोदी देते हैं या योगी आदित्यनाथ देते हैं, अमित शाह देते हैं, वो ठोक बजा करके हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और तभी मुस्लिम जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनसे नाराज नजर आते हैं कहीं ना कहीं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका रुख होता है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के नेता हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुओं के नेता हैं। तो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं तक जनता भी उसका फेवर करती है कि हाँ, ये चीजें हो रही हैं, और इसी दम पर जनता भी उनको वोट भी तो कर रही है। देखिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री फेस कौन होगा? क्या नितिन गडकरी को कुर्सी मिलेगी, या फिर योगी आदित्यनाथ को, या फिर कोई अन्य दूसरा नया चेहरा देखने को मिलेगा? दर्शकों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीजेपी का अगला पीएम फेस कौन हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।